तो दोस्तों वेलकम बैक। सो भाई आज की वीडियो में हम जानेंगे सारे टेल बीस के पावर के बारे में। मैं सारे 10 टेल बीस के पावर्स को एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टेल बीस टू 10 टेल बीस। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें लास्ट में एक ऐसे टेल बीस के बारे में बोलूंगा जो कि हमने एनिमे में कभी भी नहीं देखा और ना ही ये मांगा में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये टेल बीस सिर्फ एक मूवी में अपीयर हुआ था। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें आखिर ये टेल बीस है क्या और आखिर ये आए कहां से, ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, टेल बीस जिन्हें हम जूबी भी बोलते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि चक्रा के लिविंग फॉर्म है। मेरा मतलब है कि ये नो टेल बीस एक्चुअली में बॉर्न नहीं हुए थे, उल्टा ये 10 टेल बीस से ही बाहर निकले हैं। देखो, जब हागुरोमो ने कागुया को हरा कर 10 टेल बीस को कैप्चर कर लिया था, तब उस 10 टेल बीस के एनॉर्मस डिस्ट्रक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए हागुरोमो ने 10 टेल बीस को 9 डिफरेंट टेल बीस में सेपरेट कर दिया था टू प्रिवेंट इट डिस्ट्रक्शन। ये सारे 9 टेल बीस एक दूसरे से दिखने में अलग तो थे ही, पर उनके डिफरेंट पर्सनैलिटी भी थी और उनके यूनिक पावर्स भी। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि टेल बीस की पावर उनके नंबर ऑफ टेल से डिटरमाइन होती थी। मतलब कि जितने ज्यादा टेल्स उनके होंगे उतने ही ज्यादा पावरफुल वो टेल बीस्ट होगा। और इन सारे टेल बीस्ट को क्रिएट करने के बाद हागुरोमो ने इन सारे टेल बीस्ट को दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में भेज दिया था और उन्हें डिफरेंट ह्यूमंस के अंदर सील करवा दिया था, जिन्हें आज हम जिंजुरिकी भी बोलते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें इस जिंजुरिकी के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सबको लगता है कि ये टेल बीस्ट आर मॉन्स्टर्स, पर एक्चुअली में ये टेल बीस्ट के पास भी इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के तरह, और अगर तुम इन्हें अच्छी ट्रीटमेंट दोगे तो ये भी तुमसे अच्छी तरह ही बिहेव करेंगे और तुम्हारे लिए लिटरली जान भी दे देंगे अगर टाइम आया तो। अभी एक एक करके सारे टेल बीस्ट के पावर्स को जानते हैं। तो पहला टेल बीस्ट है 1 टेल बीस्ट, जिसका नाम है शुकाकू। शुकाकू वन ऑफ द फर्स्ट टेल बीस्ट था जिसे हमने नारुतो में पहली बार देखा था और जिसका नॉन जिंजुरकी था अपना चंपू गारा। शुकाकू के बिहेवियर के बारे में बात करें तो शुकाकू एक फनी टेल बीस्ट तो है, पर उसके साथ साथ वो ह्यूमंस को बहुत ही हेट भी करता था ड्यू टू पास्ट मिसट्रीटमेंट जो उसके साथ हुआ था। इसी कारण शुकाकू का लास्ट जिंजुरकी गारा को बहुत ही डिफिकल्टी होती थी उसे कंट्रोल करने में, और इसलिए शुकाकू इजीली गारा के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाता था जब भी गारा सोता था या फिर गारा गुस्से में आ जाता था। अगर हम बात करें शुकाकू के पावर्स की तो शुकाकू सैंड को मैनिपुलेट कर पाता है जैसे चाहे वैसे, और इसके कारण उसके पास अल्टीमेट डिफेंस क्रिएट करने की पावर आ जाती है जिससे वो किसी भी अटैक को रोक सकता है। और उसके साथ साथ शुकाकू के पास इनक्रेडिबल सीलिंग पावर्स भी होती है, जिसका जलवा हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था। सो अब नेक्स्ट टेल बीस्ट की बात करते हैं, जो कि है 2 टेल बीस्ट, जिसका नाम है माताबी। माताबी को हमने बहुत ही कम देखा है पूरे नारुतो में, जिसका ओनली नॉन जिंजुरकी थी युगिटो, जिसके बचपन में ही 2 टेल बीस्ट को सील कर दिया था, जो कि हिडन क्लाउड से बिलोंग करती है। माताबी के अपीयरेंस की बात करें तो माताबी एक जायंट टाइगर जैसे दिखती है, और जैसे उसका अपीयरेंस है वैसे उसका बिहेवियर नहीं है। मेरा मतलब बहुत लोगों को लगेगा कि माताबी बहुत ही गुस्से वाली टेल बीस्ट होगी, पर देखो माताबी एक्चुअल में सभी 9 टेल बीस्ट में से सबसे शांत और समझदार टेल बीस्ट है। तो अगर हम बात करें अब माताबी के पावर्स की तो देखो, माताबी फायर रिलीज में बहुत ही ज्यादा माहिर है, जिसके कारण वो फायर टेक्निक्स में ज्यादा पावरफुल है और इस फायर रिलीज को दूसरे टेल बीस्ट को भी लैंड कर सकती है, और उसके साथ साथ वो दूसरे टेल बीस्ट के साथ फ्यूज भी हो सकती है, जिससे वो लिटरली एक फुल बॉडी सुसाना तक को हरा सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 टेल बीस्ट की, जिसका नाम है इसोबू। सो इसोबू की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसोबू सबसे वीकेस्ट टेल बीस्ट है अमंग द 9 टेल बीस्ट, पर आई डोंट थिंक सो। तो देखो, इसोबू वन ऑफ द शांत टेल बीस्ट तो ऐसे देखे जाए तो, जिसका सबसे नॉन जिंजुरकी थी रिन और यागुरा काराताची, द 4th मिजुकागे फ्रॉम किरेगाकुरे विलेज। अगर हम बात करें इसोबू के अपीयरेंस की तो इसोबू एक जायंट टर्टल की तरह दिखता है, और अगर इसके बिहेवियर के बारे में देखें तो इसोबू मोस्टली काम ही रहता है। सो अगर हम बात करें इसोबू की पावर्स की तो इसोबू वाटर रिलीज में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, जिससे वो हाई प्रेशर वाटर ब्लास्ट शूट कर सकता है और लिटरली सुनामी तक को क्रिएट कर सकता है। इतना ही नहीं, इसोबू वाटर के अंदर लिटरली सबसे फास्ट स्विम कर सकता है, और इसलिए उसे वाटर में कोई भी नहीं हरा सकता, नॉट इवन कुरामा। इससे तुम समझ सकते हो कि इसोबू अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ इसोबू के पास स्पेस टाइम निंजुत्सु की भी टेक्निक होती है, जिससे वो खुद को और दूसरों को शॉर्ट डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर सकता है और अपना चक्र भी दूसरों लोगों के साथ शेयर कर सकता है। इसोबू के पास शुकाकू की तरह सीलिंग टेक्निक्स भी होती है, उसके स्पेशल मैग्नेट रिलीज केके गेनकाई की वजह से। सो नो डाउट इसोबू कोई वीक टेल बीस्ट तो नहीं है। अब नेक्स्ट टेल बीस्ट की बात करते हैं, जो कि है 4th टेल बीस्ट, जिसका नाम है सन गोकू।
सो सन गोकू भी शुकाकू की तरह ह्यूमंस को हेट करता था फॉर ऑब्वियस रीजन, जिसके कारण उसका नॉन जिंजुरकी रोशी जो कि बिलोंग करता है फ्रॉम स्टोन विलेज, उसे बहुत ही डिफिकल्टी होती थी टू कम्युनिकेट विद हिम। पर देखो आगे जाके शुकाकू और गारा में तो दोस्ती हो जाती है, पर सन गोकू और रोशी में एनिमे के आखिर तक कभी दोस्ती नहीं हो पाती। और इससे तुम समझ ही सकते हो कि सन गोकू थोड़ा गर्म दिमाग का है। वेल अगर हम बात करें सन गोकू के अपीयरेंस की, तो सन गोकू बिल्कुल एक जायंट मंकी के तरह दिखता है। और यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि सन गोकू का नाम का इंस्पिरेशन एक्चुअल में ड्रैगन बॉल जी से ही लिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं सन गोकू के पावर्स की। तो देखो सन गोकू के पास इमेंस फिजिकल पावर होती है, जिससे वो एक पहाड़ को एक मुक्के में तोड़ सकता है। और इसके साथ साथ उसके पास स्पेशल केके गेनकाई भी होता है बाय द नेम लावा रिलीज, जो कि अर्थ और फायर रिलीज को कंबाइन करके बनता है, जिससे वो लिटरली अपने विल के अकॉर्डिंग लावा को क्रिएट कर सकता है। और ऊपर से वो अर्थ के वोल्केनो को भी कंट्रोल करके वोल्केनो इरप्शन भी ला सकता है। इसके साथ साथ सन गोकू टाइजुत्सु में भी एक मास्टर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने 5 टेल बिस्ट की, जिसका नाम है कोकू काकू कोकू। अबे भाई कोकू है शायद से, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। सो कोकू के बारे में कोई ज्यादा इन्फो तो नहीं है, और इस टेल बिस्ट को हमने इतना ज्यादा एनिमे में देखा भी नहीं है। पर जितना भी इन्फो है उससे हमें पता चलता है कि कोकू का एक ही नॉन जिंजुरी था बाय द नेम इनामे हान, जो कि स्टोन विलेज से बिलोंग करता था। और निंजा वॉर के बाद कोकू जंगल में भाग गई थी ताकि उसे कोई कैप्चर ना कर पाए। वेल अगर हम बात करें कोकू के अपीयरेंस की, तो कोकू एक्चुअली में एक घोड़े और डॉल्फिन का मिक्सचर है। और अगर उसके पावर्स के बारे में देखें तो कोकू के पास भी एक स्पेशल केके गेनकाई है बाय द नेम बॉयल रिलीज, जिससे वो वाटर और फायर को कंबाइन करके हाई टेम्परेचर स्ट्रीम अटैक कर सकती है। कोकू लैंड के साथ साथ पानी में भी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ डॉल्फिन लाइक अपीयरेंस, जिससे वो लिटरली वर्लपूल तक को क्रिएट कर सकती है टू ट्रैप अदर अपोनेंट। इसके साथ साथ कोकू के पास एक स्पेशल मूव है जिससे वो रैपिडली स्पिन करके एक स्टीम का वॉर्टेक्स बना सकती है, विच इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी डिफेंसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने 6 टेल बिस्ट की, जिसका नाम है साइकेन। सो साइकेन के अपीयरेंस के देखें तो साइकेन एक जायंट स्लग के जैसा दिखता है, जिसका नॉन जिंजुरी है उकाटाका, जो कि हिडन मिस से बिलोंग करता है। वेल अगर हम बात करें साइकेन के बिहेवियर की, तो साइकेन एक्चुअली में न्यूट्रल था ह्यूमंस को लेके, ना ही वो हेट करता था और ना ही वो उन्हें प्यार करता था। बात करते हैं साइकेन की पावर्स की, तो देखो साइकेन वाटर रिलीज में माहिर है, जिससे वो वाटर बेस्ड टेक्निक्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साइकेन के पास एक सिग्नेचर एबिलिटी भी है, जिससे वो अपने अंदर से एक कोरोसिव सब्सटेंस लाइक गैस को रिलीज कर सकता है, जिसके कांटेक्ट में आने से लिटरली बंदा मेल्ट हो सकता है, बिल्कुल चॉकलेट की तरह। भाई ये कुछ ज्यादा ही डेंजर एबिलिटी नहीं है। साइकेन के पास एक और टेक्निक भी है, जिससे वो जायंट बबल को क्रिएट करके अपोनेंट को उसमें फंसा कर उनका दम घोट कर मार सकता है। भाई इसके पावर से मरना कुछ ज्यादा ही दर्दनाक है। और सबसे बड़ी बात साइकेन की ये है कि वो लिटरली बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब कि अगर वो एक बड़े एक्सप्लोजन में कॉट भी हो जाए तो भी वो आराम से सर्वाइव कर पाएगा। इससे तुम समझ ही सकते हो कि साइकेन इज नो जोक। अब बात करते हैं अपने 7 टेल बिस्ट की, जिसका नाम है चोमोई। सो चोमोई की बात करें तो चोमोई भी एक शान टेल बिस्ट है, जिसकी नॉन जिंजुरी की थी फू, जो विलेज हिडन इन वाटरफॉल से बिलोंग करती थी। फू और चोमोई में एक अच्छा बॉन्ड था और वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी थे। मतलब अगर हम बात करें चोमोई के अपीयरेंस की, तो चोमोई एक जायंट इंसेक्ट की तरह दिखता है, जिसके कारण चोमोई एक लौता ऐसा टेल बिस्ट है जो कि हवा में उड़ सकता है। इसके कारण चोमोई वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेल बिस्ट भी है। सो अगर हम बात करें चोमोई के पावर्स की, तो वो अपने विंग्स का यूज करके एक पाउडर को रिलीज कर सकता है, जिससे वो किसी को भी टेम्पररी ब्लाइंड कर सकता है। इसके साथ साथ सिंस चोमोई एक इंसेक्ट की तरह दिखता है, तो वो सारे इंसेक्ट बेस्ड टेक्निक्स में भी बहुत ही ज्यादा माहिर होता है। इतना ही नहीं, चोमोई एक चक्रा ककून भी बना सकता है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमीज। और ऊपर से चोमोई साइकेन की तरह बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है, उसकी एंड्योरेंस बहुत ही अलग ही लेवल की है। अब बात करते हैं अपने 8 टेल बिस्ट की, जो कि है मेरा पर्सनल फेवरेट टेल बिस्ट बाय द नेम ग्यूकी। सो ग्यूकी की बात करें तो ग्यूकी वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट टेल बिस्ट है सारे टेल बिस्ट में से, जिसका नॉन जिंजुरी की है अपने रैप स्टार किलर बी। यो सो ग्यूकी के अपीयरेंस के बारे में देखें तो ग्यूकी एक जायंट ऑक्टोपस के तरह दिखता है। और अगर हम बात करें ग्यूकी के पावर्स की, तो भाई ग्यूकी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, जिसका जलवा आपने किलर बी वर्सेस सास्के के फाइट के वक्त देखा ही था। और ऊपर से ग्यूकी के पास एक स्पेशल टेक्निक भी है, जिसका नाम है इंक मैनिपुलेशन, जिससे वो अपोनेंट के ऊपर इंक फेंक सकता है टू ब्लाइंड देम, या फिर एस्केप करने के लिए भी यूज कर सकता है। एक खास बात और भी है कि ग्यूकी अपना चक्र का यूज करके उसके जिंजुरी को किसी भी जेनजुत्सु से रिलीज कर सकता है अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिट सुकियोमी। ऊपर से ग्यूकी एक लौता ऐसा टेल बिस्ट है जो कि प्रॉपरली मर्ज्ड है उसके जिंजुरी के साथ।
जिसके कारण किलर भी अपने किसी भी बॉडी पार्ट को जैसे चाहे वैसे टेल बीस्ट के फॉर्म में बदल सकता है। मतलब कि वो चाहे तो सिर्फ अपने हाथ को भी चेंज कर सकता है या फिर सिर्फ अपने पैर को भी या फिर पूरी बॉडी को भी 8 टेल बीस्ट के फॉर्म में बदल सकता है, जैसे आपने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था। सो अब फाइनली बात करते हैं 9 टेल बीस्ट की, जो कि है अपना कुरामा। इसका मोस्ट नोन जिंजुरकी है नारुतो उज़ुमाकी। करे तो भाई कुरामा तो सबको पता ही है, लाइक वन एंड ओनली द डीमन फॉक्स। सो कुरामा के अपीयरेंस की देखें तो ऑफकोर्स कुरामा एक जायंट फॉक्स की तरह दिखता है, और अगर इसके बिहेवियर के बारे में जाने तो देखो कुरामा भी शुकाकू की तरह ह्यूमंस को बहुत ही हेट करता था, क्योंकि उसके साथ भी बहुत टॉर्चर किया था ह्यूमंस के द्वारा, और इसी कारण कुरामा कभी भी किसी ह्यूमन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता था अपार्ट फ्रॉम नारुतो, जिसने कुरामा का दिल बदल दिया। आगे जाके लिटरली नारुतो और कुरामा बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए, जिसने लिटरली नारुतो के लिए जान तक दे दी। यार मेरे को भी ऐसा दोस्त चाहिए। अगर हम बात करें कुरामा के पावर्स की तो देखो कुरामा बैरेज ऑफ टेल बीस्ट बॉम्ब क्रिएट कर सकता है, जो कि एक कंट्री तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऊपर से कुरामा के पास दूसरों का नेगेटिव इमोशन को सेंस करने का भी एबिलिटी होता है, और उसके साथ साथ वो अपने चक्रा को किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, जबकि बाकी सारे टेल बीस्ट बस अपने जिंजुर के साथ ही शेयर कर सकते हैं, जो कि हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था। इतना ही नहीं, ऐसा माना भी जाता है कि कुरामा बस अपने एक फिंगर से सारे 8 टेल बीस्ट को मार सकता है। इससे तुम समझ ही सकते हो कि भाई क्या ये डेंजर पावरफुल है कुरामा। और अगर तुम लोग को याद हो तो बोरुटो में कुरामा ने अपना अल्टीमेट वेपन ब्रायन मोड टेक्निक का भी यूज किया था, जिससे यूजर को इमेंस चक्रा मिलता है इन एक्सचेंज ऑफ हिज लाइफ फॉर्म, जिसका जलवा हमने नारुतो वर्सेस इशिकी के वक्त देखा ही था। लाइक नारुतो एक झटके में इशिको को पेल लिया था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि कुरामा कितना वार्डिव था। भाई को लिटरली खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि उसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था। भाई अलग ही लेवल का फ्लेक्स है ये तो। कुरामा के बाद अब बात करते हैं 10 टेल बीस्ट की। सो 10 टेल बीस्ट ऐसे देखे जाए तो सारे 9 टेल बीस्ट का ही कॉम्बिनेशन है। सो नो डाउट 10 टेल बीस्ट 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सारे टेल बीस्ट में से। पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये 10 टेल बीस्ट है क्या। सो देखो 10 टेल बीस्ट एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीस्ट है फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन, जिसे ओत्सुकी क्लैन के लोग अपने साथ किसी भी प्लेनेट पे लेके जाते हैं, और फिर उस प्लेनेट के ऊपर आने के बाद ये 10 टेल बीस्ट एक गॉड ट्री में बदल जाता है, जिसके बाद ये गॉड ट्री करेक्ट कंडीशन में एक चक्र फ्रूट को ग्रो करता है, जिसे खाकर ये ओत्सुकी क्लैन के लोगों का लाइफ बढ़ता है और उन्हें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चक्र मिलता है, जिससे वो लिटरली किसी भी प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और लिटरली इमॉर्टल बन जाते हैं। देखो अभी तक बस 3 लोग ही है जिन्होंने इस 10 टेल बीस्ट को कंट्रोल किया है, जो कि है मादारा, ओबिटो और हागुरोमो ओत्सुकी। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं उस टेल बीस्ट की जिसका मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जिसका नाम है 0 टेल बीस्ट। लाइक लिटरली भाई इसका नाम है 0 टेल बीस्ट। ऐसा नहीं है कि इसको 0 टेल बीस्ट ही बोलते हैं, इसका नाम भी है जो कि है रेबी। तो देखो रेबी बस एक नारुतो के मूवी में ही अपीयर हुआ था, ये ना ही मांगा में एग्जिस्ट करता है और ना ही एनिमे में। सो रेबी के अपीयरेंस के बारे में देखें तो रेबी एक जायंट स्नेक की जैसा दिखता है, जिसके मुंह के ऊपर एक व्हाइट मास्क होता है। रेबी का तो कोई नॉन जिंजुरकी तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि 0 टेल बीस्ट लैंड ऑफ स्काई से बिलोंग करता है। सो अगर हम बात करें 0 टेल बीस्ट की पावर्स की तो मोस्टली बाकी सारे टेल बीस्ट की तरह ही है, बस एक एडिशनल चीज है कि वो भी कुरामा की तरह बाकी सारे लोगों के नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर सकता है, और फिर उस नेगेटिव इमोशन के ऊपर 0 टेल बीस्ट फीड भी करता है, जिससे वो डार्क चक्र को प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे वो किसी भी यूजर को इमेंस चक्र दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द डार्कनेस ऑफ दैट पर्सन। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चक्र भी। इतना ही नहीं, 0 टेल बीस्ट चाहे तो अपने बहुत सारे शैडो आर्म्स भी क्रिएट कर सकता है टू अटैक इट्स अपोनेंट। सो भाई 0 टेल बीस्ट भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। सो भाई यही थे सारे टेल बीस्ट फ्रॉम नारुतो। सो दोस्तों यही थे सारे टेल बीस्ट जो नारुतो में एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, मुझे तुम्हारा सबसे फेवरेट टेल बीस्ट कौन है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।